teammates aboard the Stout. If they can make it as we venture. एक इंसान जो 5000 लोगों की जिंदगी, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर और 70 फाइटर जेट्स को कंट्रोल करता है, इसका कोई कमांडर नहीं होता, इसे किसी को जवाब देना नहीं पड़ता। ये इंसान है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का कैप्टन। अमेरिकी मिलिट्री में हर ब्रांच में कोई ना कोई ऑफिसर होता है, लेकिन ऐसा अधिकार बहुत कम ही लोगों के पास होता है। निमिज या जेरोल्ड आर फोर्ड क्लास का कैरियर 1100 फीट से भी ज्यादा लंबा होता है, यानी इसकी ऊंचाई एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा है। इसके वजन की बात करें तो ये 1 लाख टन से भी ज्यादा होती है, जिसे 2 न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर द्वारा पावर दिया जाता है। ये इतना पावर जनरेट करता है कि ये एक अमेरिकी शहर को बिजली दे सकता है। और इसकी डेक की बात करें तो हर 3 सेकेंड में इसके डेक से कोई ना कोई जहाज उड़ान भर रहा होता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 5000 लोग, कोई कुकिंग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या फिर कोई पायलट अपना काम कर रहा होता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, चैपल, कई जिम और कुल 8 डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सीनियर अधिकारी वहां पर बैठा होता है और इन सभी ऑफिसर्स के ऊपर सिर्फ एक इंसान बैठा होता है, जो कि है कमांडिंग ऑफिसर। कानूनी तौर पर जहाज के ऊपर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की ही होती है। किसी सेलर की गलती हो, कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाए या जहाज जमीन से टकरा जाए तो रिपोर्ट के आखिर में एक ही नाम आता है, इस जहाज के कैप्टन का। तो ये इंसान सोता कहाँ है? नेवी के नियम के मुताबिक कैरियर के कमांडिंग ऑफिसर के पास 2 अलग रहने की जगह होती है। ये कोई लग्जरी के लिए नहीं है, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है। पहला है इन पोर्ट कैबिन, जो तब काम में लिया जाता है जब जहाज अपने पोर्ट पर खड़ा होता है। ज्यादातर कैरियर्स पर इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। एक सिंगल रूम, एक प्राइवेट बाथरूम, एक प्राइवेट बेडरूम और कभी कभी एक छोटी सी किचन भी होती है। और विजिटिंग गेस्ट या फिर विदेशी ऑफिसरों के लिए इनको एक डाइनिंग एरिया भी दी जाती है। कुछ कैबिन तो पर्सनलाइज्ड भी होते हैं, जैसे यूएसएस रोनाल्ड रेगन की इनपोर्ट कैबिन, जो जहाज के नाम वाले राष्ट्रपति के थीम पर डिजाइन किया गया था। दूसरी जगह की कहानी बिल्कुल अलग है। सी कैबिन बिल्कुल पास होती है, छोटी सी, बिल्कुल बेसिक और सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली। यहाँ पर एक बैंक, एक डेस्क और एक बेसिक डायरी रखी होती है, बस इतना सा ही। इसका मकसद सिर्फ स्पीड नहीं है। अगर समुद्र में रहते हुए कोई खतरा, मौसम की इमरजेंसी या फिर अगर नेविगेशन में दिक्कत आई तो कैप्टन अपना ज्यादातर समय यहीं पर गुजारता है। दरअसल जहाज का सबसे प्राइवेट एरिया आराम के लिए नहीं होता है, बल्कि ये इसलिए होता है ताकि इस जहाज के सबसे जरूरी इंसान का 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। एक और बात लोगों को हैरान करती है, कैरियर के सारे ऑफिसर्स वार्डरूम में सभी के साथ खाना खाते हैं, लेकिन कैप्टन सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाता है। पुरानी नेवी परंपरा के अनुसार कैप्टन अपने कमरे में अकेले खाना खाता है और सिर्फ खास मौके पर ही वार्डरूम पे जाता है सबके साथ खाना खाने। दरअसल इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि अगर शिप का सबसे बड़ा अधिकारी रोज अपने जूनियर्स के साथ खाना खाएगा तो जूनियर और सीनियरिटी के बीच की लाइन धुंधली होने लगेगी। इन सभी लोगों का खाना, इंक्लूडेड कैप्टन का खाना, एक ही किचन में तैयार होता है, लेकिन बस इनके खाने के जगह में अंतर है। अब बात करते हैं कि कोई इंसान इस पोजीशन तक कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमेरिकी कानून का टाइटल 10 यूएस कोड साफ कहता है, एयरक्राफ्ट कैरियर की कमान सिर्फ वही ऑफिसर ले सकता है जो डेजिग्नेटेड नेवल एविएटर या नेवल फ्लाइट ऑफिसर हो और जिसकी रैंक कैप्टन यानी 0 से 6 हो। ये सबसे सीनियर रैंक है, एडमिरल से थोड़े से नीचे। इस रैंक तक पहुंचने के लिए किसी भी अधिकारी को 21 साल तक का समय लगता है और हर साइकिल में योग्य ऑफिसर्स में से केवल आधे को ही प्रमोट किया जाता है। लेकिन सिर्फ इनका रैंक मैटर नहीं करता। कैरियर का रास्ता सालों की फ्लाइट और एक फ्लाइट स्क्वाड्रन की कमान, फिर किसी कैरियर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर एक टूर, जो असल में टॉप जॉब की ट्रेनिंग होती है। जो इन सब चीजों से होकर गुजरता है, वही ऑफिसर अपने कैरियर की कमान संभाल सकता है। ये नेवी का सिलेक्शन बोर्ड तय करता है कि कौन कैप्टन बनने लायक है और कौन नहीं, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की शिप का कैप्टन चुनना सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उस अधिकारी के मेंटल टफनेस को भी देखा जाता है। और एक बात और है जो सेलर्स को भी हैरान करता है कि जिस ऑफिसर ने अपना पूरा करियर फाइटर पायलट के तौर पर बिताया हो, जो कभी रिएक्टर के पास भी ना गया हो, उन्हें भी कमान संभालने से पहले ऑफिसर लेवल की न्यूक्लियर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। वो खुद रिएक्टर ऑपरेट नहीं करते, लेकिन हर कानूनी जानकारी उन्हें दी जाती है। इसलिए नेवी पक्का करती है कि कमान सौंपने से पहले
उनके पायलट की गहरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आखिरकार कोई ऑफिसर जहाज पर कदम रखता है और पहली बार कैप्टन इज ऑन द ब्रिज का ऐलान होता है तो उन्हें इस पल तक पहुंचने के लिए पिछले 25 साल लगे हैं। तो अब सवाल आता है आखिरकार ये वहां पर पहुंचकर कंट्रोल क्या करते हैं। जितना आप सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा। कैरियर का सीईओ अकेला ऐसा अधिकारी है जो जहाज पर मौजूद किसी भी सर्विस मेंबर के खिलाफ एक्शन ले सकता है। सिर्फ उनके जहाज के क्रू के लिए नहीं बल्कि उस वक्त जहाज पर मौजूद हर स्क्वाड्रन और यूनिट के हर पायलट, सेलर और ऑफिसर के लिए भी। कैरियर पर और भी कई 0 से 6 रैंक के ऑफिसर्स होते हैं लेकिन कैप्टन सिर्फ एक होता है और कमांडिंग अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास होती है। समुद्र के बीच दूसरों की राय लेने के लिए कोई फोन कॉल नहीं होता है। कैप्टन खुद फैसला लेता है और जहाज को वैसे ही चलाता है जैसे उसे सही लगे। पूरे अमेरिकी फ्लीट में केवल 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। जब इनमें से कोई भी किसी रीजन की ओर बढ़ता है तो बिना कोई गोली चलाए ही एक संदेश पहुंच जाता है कि ये जहाज सिर्फ जीतना जानता है, हार इसके डिक्शनरी में ही नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस जहाज का एक दिन कैसा होता है। दिन की शुरुआत होती है क्रू के जगने से भी पहले। रात भर की रिपोर्टिंग, नेविगेशन लॉग्स, इंसिडेंट्स, मौसम की जानकारी, ये सभी कैप्टन तक पहुंचाए जाते हैं। जिसके बाद दिन भर का फ्लाइट शेड्यूल बनाया जाता है। डेक पर 24 घंटे फ्लाइट्स उड़ान भरने को तैयार रहते हैं। फ्लीट के हथियार डेक पर मूव करते रहते हैं। अक्सर ये सिलसिला रात भर चलता रहता है। दिन भर कैप्टन जहाज पर घूमता है। ये वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहा होता बल्कि ये उसके ड्यूटी का हिस्सा है कि वो शिप पर होने वाले हर एक्टिविटी पर नजर रखे। अब ऑब्वियसली कैप्टन का काम सिर्फ शिप पर घूमना नहीं होता। वो जल्दी ही इन 5000 लोगों से कट जाता है और अपने केबिन में आकर शिप की हर गतिविधि पर ध्यान रखता है। एक कैरियर कमांडर की टूर आमतौर पर 18 से 24 महीने की होती है। जिन ऑफिसरों ने भी ये पद संभाला है वो उनके करियर का सबसे यादगार पल होता है। एक कैप्टन का ये टाइट शेड्यूल उनकी जिंदगी को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में ले आता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध में होता है तो सबकी नजर अपने कैप्टन के डिसीजन पर ही होती है। तो ये पद जितना आसान दिखाई देता है उतना ही रिस्की भी है। कैप्टन के एक गलत डिसीजन से ये एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। वैसे अगर आपको कभी एयरक्राफ्ट कैरियर का कैप्टन बनने का मौका मिले तो क्या आप बनना चाहोगे? जरा कमेंट में बताओ। वैसे आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।